हज़रत ज़ैद बिन हारिसा सवाने हयात। तारुफ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा पैगंबर खुदा मोहम्मद के ज़ाती खिदमतगार, हमराज, मुनबोले बेटे और ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी थे। मोहम्मद ने नबुव्वत के ऐलान से पहले ही उनको अपना वारिस नामज़द फरमाया और उनको 7 मुहिम्मात में लश्कर इस्लाम का कमांडर बनाकर भेजा। आपको बचपन में डाकुओं ने अगवा करके अकाज़ की मंडी में बेचा और अब हज़रत खदीजा की वसातत से सरवर कौनैन मोहम्मद की खिदमत में पहुँचे। 629 सना में आप मोतह के मकाम पर लश्कर इस्लाम के सिपा सालार की हैसियत से दाद शुजात देते हुए शहीद हुए और वहीं मदफून हुए। ज़ैल में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के हालात ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा पेश किया जाता है। इब्तदाई ज़िंदगी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अरब के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले बन्नू तय की एक शाख अज़हरा से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी पैदाइश 581 सना में हुई और बाज़ रवायात के मुताबिक अब 575 सना में पैदा हुए। उनका कबीला मरकज़ी अरब के इलाके नज्द में आबाद था। आप अपने माँ बाप के पास ज़्यादा अरसा न रह सके क्योंकि बचपन में उनको कैदी बनाकर फ़रोख्त कर दिया गया। उनकी फ़रोख्त उनके लिए दीन व दुनिया की इज़्ज़त का बाइस बन गई और आज अब का नाम तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। इनके क़ैद में जाने की तफसील कुछ यूँ है। सदी बिन सलबा अपनी कौम से मुलाकात के लिए अपने बेटे ज़ैद बिन हारिसा के हमरा सफ़र पर रवाना हुई। वो अपने कबीले के एक घर में अभी क़याम पजीर हुई ही थी कि बन्नू कैस के डाकुओं ने कबीले पर धावा बोल दिया और लूट मार शुरू कर दी। उनका तमाम मालो असबाब लूट लिया गया। डाकू मवेशी हाँक कर ले गए और बच्चों को कैद कर लिया गया। उन कैदियों में ज़ैद बिन हारिसा भी शामिल थे। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। डाकू उन्हें फ़रोख्त करने के लिए अक्कास की मंडी में ले गए। आपको एक दौलतमंद सरदार हकीम बिन हज़ाम बिन खुयल्द ने 400 दिरहम में ख़रीद लिया। इसके अलावा इसने और भी ग़ुलाम ख़रीद बढ़िए और उन सब को अपने हमरा मक्का मुकरमा ले आया। जब इस सरदार की आमद का हज़रत खदीजा बिन्त खुलिद को पता चला तो वो इसे खुश आमदीद कहने के लिए इसके घर तशरीफ़ ले गई क्योंकि रिश्ते में ये सरदार की फूफी थी। हकीम बिन हज़ाम ने कहा, फूफी जान, मैं अक्कास की मंडी से काफ़ी तादाद में ग़ुलाम ख़रीद कर लाया हूँ। इनमें से जो ग़ुलाम आपको पसंद हो से मैं आपकी खिदमत में बतौर तोहफ़ा पेश करके खुशी महसूस करूँगा। यूँ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हज़रत खदीजा के घर पहुँचे। हुजूर की सोबत का शर्फ। सैयदा खदीजा ने तमाम ग़ुलामों को देखा और इनमें से ज़ैद बिन हारिसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया क्योंकि ज़हानत और शराफत उनके चेहरे से टपकती थी। थोड़े ही अरसे बाद सैयदा खदीजा हज़रत मोहम्मद से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। इस मौके पर आपकी खिदमत अक़दस में हज़रत खदीजा ने तोहफ़ा पेश करने का इरादा किया तो उन्हें ज़ैद बिन हारिसा सी बेहतर कोई और चीज़ नज़र न आई। चुनांचे हज़रत मोहम्मद का खिदमत में ज़ैद बिन हारिसा को बतौर तोहफ़ा पेश कर दिया। इस तरह ये खुश नसीब ग़ुलाम आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद के आला व अरफ़ा अखलाक से फैज़याब होने लगे। वालिदैन की अपने लख्त जिगर की तलाश। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की गुमशुदगी के बाद उनकी गमज़दा माँ को किसी पिलचीन नहीं आता था। वो गुमशुदगी के गम में रू रू कर बेहाल हो चुकी थी। कभी आंसू खुश्क न होते। अपने लाडले बेटे की मोहब्बत का अंगारा दिल पर मुसलसल ढकता रहता। गम व अंदों के ऐसे मुही बादल छाए कि छटने का नाम न लेते थे। हर वक्त इस सोच में गलता व परेशान रहती कि क्या मेरा लख्त जिगर जिंदा है कि इसकी आमद का इंतज़ार करूँ, फौत हो चुका है कि ना उम्मीद हो जाऊँ। बाप ने अपने लख्त जिगर की तलाश में मुल्क का कोना कोना छान मारा और कहने लगा, मेरे नूर चश्म को ज़मीन निगल गई, आसमान उचक कर ले गया। बाज़ औक़ात गम व अंदों में मुब्तला ऐसे दिलदोज़ अंदाज में शेर कहने लगता कि सुनने वालों का जिगर छलनी हो जाए। बतौर मिसाल चंद अशार का तर्जुमा मिला हज़ा हूँ। एक, मैं अपने लख्त जिगर की गुमशुदगी पर आंसू बहाता हूँ। मुझे इल्म नहीं कि इस पर क्या गुजरी, क्या वो जिंदा है कि इसकी आमद का इंतज़ार करूँ। मौत के बेरहम पंजे ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 2, खुदा, मैं नहीं जानता मेरे बेटे तुझे क्या हुआ। मैं तो हर राही से पूछता हूँ, तुझे नर्म ज़मीन ने अपने दामन में छुपा लिया, अब बुलंदो बाला पहाड़ ने। 3, आफ़ताब अपने तुलू के वक्त बेटे की याद दिलाता है और गुरूब के वक्त फिर उसकी याद ताज़ा कर देता है। 4, मैं रुए ज़मीन पर तेरी तलाश में ऊँट पर सवार सरगर्दा फिर रहा हूँ, अलिफ वर में इसी सरगर्दानी से नहीं ताहेगा। 5, बेटे ज़िंदगी भर तेरी तलाश जारी रखूँगा यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। बाला खर हर शख्स को फना होना है, अगरचे उम्मीदें उसे धोखे में मुब्तला रखी। ख़ानदान के लोगों से मुलाकात। एक साल हज के मौके पर ज़ैद बिन हारिसा के ख़ानदान के चंद अफराद मक्का मुकर्रमा में आए।
वो लोग बैत अल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र ज़ैद बिन हारिसा पर पड़ी। उन्होंने आपको पहचान लिया, आपस में एक दूसरे के हालात मालूम किए। जब वो हज से फारिग हुए कर अपने वतन वापस लौटे तो उनके बाप हारिसा को इत्तला दी कि उनका बेटा जिंदा सलामत है और वो इस वक्त मक्का में है। ये कि उन्होंने बचश्म खुद उनको देखा है, उनसे बातें की हैं और उनके हालात मालूम किए। वालिदैन को बेटे के मिलने की इत्तला। खुशी की यह खबर सुनकर हारिसा ने फ़ौरन अपनी सवारी तैयार की, कुछ नकदी भी अपने साथ ले ली ताकि बतौर फिदिया अदा कर सके और अपने भाई काब को हम सफ़र बनाया। दोनों तेज़ रफ्तारी के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुँचते ही रसूल इकरम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ की, आप बैत अल्लाह के हमसाया हैं, मांगने वालों की झोलियाँ भर देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, बेकसों की फरियाद सुनते हैं। हम आपकी खिदमत अक़दस में अपने बेटे के लिए हाजिर हुए हैं। हम नूर चश्म को हासिल करने की गरज से बहुत सा माल भी लाए हैं। खुदारा हम पर करम कीजिए, आप इसकी जो कीमत लेना चाहिए हम बखुशी देने को तैयार हैं। ज़ैद बिन हारिसा की आज़ादी पर ग़ुलामी को तरजीह। रसूल अकरम ने उनकी बातें सुनकर इरशाद फरमाया, कौन है वो जिसका मुतालबा कर रहे हो? गर्ज़ की आपका ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा। अपनी फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तजवीज़ दूँ जो फिदिया से कहीं बेहतर हो? दोनों ने ताज्जुब से पूछा। वो किया। अपनी फरमाया, मैं इसे तुम्हारे सामने लाता हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना पसंद करे तो उसे इख्तियार है, बड़ी खुशी से ले जाएं। मैं अलिफ सीन के बदले कुछ भी नहीं लूँगा, लेकिन अगर उसने मेरे पास रहने को तरजीह दी तो फिर मैं उसे तुम्हारे साथ जाने पर मजबूर नहीं करूँगा। यह तजवीज़ सुनकर दोनों खुशी से बोले, अपने खुदा लगती कही है, अपने अदलो इंसाफ का हक अदा कर दिया है, हमें आपकी तजवीज़ मंजूर है। रसूल ने ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया और दरियाफ्त किया, ये दोनों कौन हैं? अर्ज़ की कि ये मेरे वालिद हारिसा बन शर्जील हैं और ये मेरा चचा काब हैं। आपने फरमाया, मेरी तरफ से तुम्हें इख्तियार है, उनके साथ चले जाओ और मेरे पास रहो। ज़ैद बिन हारिसा ने यह फरमान सुनते ही बगैर किसी तरद्दुद के अर्ज़ की, मोहम्मद तो आपके साथ ही रहूँगा। बाप ने बेटे के मुंह से ये कलिमात सुने तो कहा, ज़ैद, बड़े अफसोस की बात है, क्या तो अपने माँ बाप पर ग़ुलामी को तरजीह देता है? ज़ैद ने कहा, अब्बा जान, मैंने यहाँ हुजूर के जिन औसाफ हमीदा का मुशाहिदा किया है और जिस तरह मुशफ़िक़ाना अंदाज में मेरे साथ पेश आते हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, लिहाजा मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये उनका ज़िंदगी का तारीख़ साज़ फ़ैसला था, क्योंकि उन्होंने कुफ्र पर इस्लाम को तरजीह दी, अल्लाह की राह में माँ बाप से जुदाई कबूल की, लेकिन बाद में उनको दुनिया में हुजूर मोहम्मद की मुन बोले बेटे, गमखार, हमराज और पहला मुसलमान होने का शर्फ हासिल हुआ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वाज़ेह रहे, हज़रत अबू बकर पहले आज़ाद मर्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ज़ैद बिन हारिसा बहैसियत पहले ग़ुलाम मर्द थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने की वजह से सबसे पहले उन्होंने ही नबुव्वत की तस्दीक की। हुजूर का ज़ैद बिन हारिसा को अपना वारिस बनाने का ऐलान। मोहम्मदिन की कुर्बानी से कैसे बेखबर आला ताल्लुक़ रह सकते थे? वो तो थे दो जहान के लिए रहमत। चुनांचे जब रसूल ने ज़ैद बिन हारिसा का ये अंदाज़ कुर्बानी देखा और उनकी तरफ से वालिहाना महब्बत के मुज़ाहिरे का मुशाहिदा किया तो आप बहुत खुश हुए। जल्दी से अलिफाट है उनका हाथ पकड़ा और सीधे बैत अल्लाह तशरीफ़ ले गए। सरदारान कुरैश के सामने बाआवाज़ बुलंद इरशाद फरमाया, ए ख़ानदान कुरैश, गवाह रहना, ये मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है और मैं उसका वारिस हूँ। यह ऐलान सुनकर हज़रत ज़ैद की चचा और बाप हैरान हुए और खुश भी। बहरहाल ये खुश आइद ऐलान सुनकर शादा व फरहा अपने घर रवाना हुए। इस दिन से ज़ैद बिन हारिसा ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारे जाने लगे। आन हज़रत के ऐलान नबुव्वत के बाद ज़ैद बिन हारिसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारा जाता रहा। राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का एज़ाज़। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने जिस वक्त रसूल इकरम को अपने माँ बाप पर तरजीह दी, उन्हें ये इल्म न था कि उन्होंने कौन सी गनीमत हासिल कर ली है। वो ये भी न जानते थे कि आन हज़रत बुलंद मर्तबे पर फाइज होने वाले हैं। आपके सर पर नबुव्वत का ताज रखा जाएगा और आपको पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए रसूल बनाकर भेजा जाएगा। उन्हें ये कभी ख्याल तक न था कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आसमानी हुकूमत रोए ज़मीन पर कायम होगी और ज़मीन को अदल व इंसाफ और अमन व सुकून का गहवारा बना देगी। उन्हें इस अजीम सल्तनत के आलीशान महल की पहली ईंट बनने का शर्फ हासिल होगा। बिलाशुबा यह अल्लाह ताला का करम है
वो जिसे चाहे अता करता है और अल्लाह बड़ा ही फजलो शर्फ वाला है। हबीब किबरा को अपने माँ बाप पर तरजीह देने के वाक़या को अभी चंद ही साल गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को तौहीद खालिस और दीन हक का पैगाम देने के लिए रिसालत के अजीम मनसब पर फाइज कर दिया। ज़ैद बिन हारिसा वो खुश नसीब इंसान हैं जो सबसे पहले अब पर ईमान लाए। भला इससे बढ़कर कोई शर्फ इंसानी हो सकता है जिसके हुसूल के लिए बढ़ चढ़ कर कोशिश की जाए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़दान रसूल और सिपा सालार लश्कर इस्लाम बनने का एजाज़ हासिल हुआ जिसका वो दूसरी सूरत में कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे। मदीना मुनव्वरा में हुजूर के कायम मकाम यानी रियासत मदीना के सरबरा का अजीम शर्फ भी उनके हिस्से में आया जबकि आप एक ग़ज़वा में शिरकत के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गए थे। हुजूर की से महब्बत। जिस तरह ज़ैद बिन हारिसा ने नबी के साथ वालेहाना महब्बत का मुजाहिरा किया, इसी तरह भी उनसे शफ़क़त भरे अंदाज से पेश आए और उन्हें अपने ख़ानदान का एक फ़र्द बना लिया। जब किसी मिशन के लिए ज़ैद बिन हारिसा रवाना होते तो आप उनके लिए दुआ करते, जब इस मिशन से वापस लौटते तो आप दिली मसरत का इजहार फरती। हज़रत आयशा ज़ैद बिन हारिसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल इकरम के साथ एक मुलाकात का मंजर बयान करते हुए फरमाती हैं, एक दफ़ा का जिक्र है कि ज़ैद बिन हारिसा एक सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा आए। रसूल मेरे घर तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने दरवाज़े पर दस्तक दी। अब जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए उठे। दरवाज़ा खोला तो सामने ज़ैद बिन हारिसा को खड़े पाया। आपकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। उन्हें गिले लगाया, माथा चूमा। बखुदा मैंने पूरी ज़िंदगी इस तरह किसी सहाबी को खुश आमदीद कहते हुए नहीं देखा था। इसलिए हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मुसलमानों में हबीब रसूल खुदा की नाम से मरूफ थे और सहाबा ने हज़रत ज़ैद के बेटे को फ़र्जंद हबीब खुदा का नाम दे रखा था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की शादी। सना में हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश जो कि मोहम्मद का सगी फूफी की बेटी थी की शादी 625 हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से हुई। अहल कुरैश और ख़ुद हज़रत सैयदा ज़ैब इस शादी के ख़िलाफ़ थी, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर यह शादी हुई जो 2 साल से भी कुछ कम मुद्दत चल सकी। दोनों की तबीयतों में फ़र्क की वजह से ये शादी ज़्यादा अरसा तक न चल सकी और तलाक़ पर इख्तिताम पजीर हुई। हज़रत सैयदा ज़ैनब सी तलाक़ के बाद हज़रत ज़ैद का दूसरी शादी और एक और सहाबिया अलिफ़ामन से हुई जिनके बतन से हज़रत उसामा बिन ज़ैद पैदा हुए जो अपने वालिद ग्रामी की तरह एक जय्यद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सिपा सालारी का एजाज़। हिजरी में अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा से चाहा कि रसूल अल्लाह को अपने एक जानिसार और औलाद की 8 तरह प्यारे सहाबी की जुदाई में मुब्तला कर दे। हुआ ये कि आन हज़रत ने हारिस बिन अम्र को एक ख़त देकर शाह बसर की तरफ रवाना किया ताकि उसे इस्लाम की तरफ दावत दी जाए। जब हारिस बिन अम्र ये ख़त लेकर आर्डन की मशरक़ी जानिब मकाम मोतह पहुँचे तो वहाँ अमीर गसाना शर्जील बिन उमरोअब के सामने आया और उन्हें गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया। ये अंदोहनाक ख़बर सुनकर हुजूर को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। उनकी शहादत का बदला लेने के लिए 3000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल लश्कर जंग मोतह के लिए रवाना किया गया और इस लश्कर का सिपा सालार ज़ैद बिन हारिसा को मुकर्रर किया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर शहीद हो जाए तो जफ़र बिन अबी तालिब को लश्कर की क़ियादत सौंप दी जाए और अगर जफ़र बिन अबी तालिब शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायद लश्कर बना दिया जाए और अगर उसे भी शहीद कर दिया जाए तो फिर मुजाहिदीन इस्लाम अपने में से जिसे बेहतर समझी अपना कायद बना ले। लश्कर इस्लामुल्लाह का नाम ले रवाना हुआ। ऑर्डन की मशरक़ी जानिब मुआन के मकाम पर पहुंचा तो शाह रूम 1 लाख फ़ौज लेकर मुकाबले में उतरा और उसके साथ मुशरिकीन अरबे भी 1 लाख के लश्कर के साथ शामिल हो चुके थे और ये लश्कर खम ठोंक कर मुसलमानों के मुकाबला नून खड़ा हुआ। यह तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा मरका था जिसमें मुट्ठी भर मुजाहिदीन मुआन के मकाम पर 2 रातें आपस में मुसलसल मशवरे और जंगी नुक्ता नज़र से मनसूबा बंदी करते रहे। एक मुजाहिद ने राय दी कि हमें दुश्मन की तादाद के मुतालिक रसूल इकरम को बज़रिया ख़त इत्तला देनी चाहिए और आपके हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरे ने कहा, खुदा की कसम ना तो हम तादाद के बिल बोते पर लड़ते हैं और न ही कुव्वत की बुनियाद पर, हम तो सिर्फ इस दीन की हिफाजत के लिए बरसर पैकार हैं। मेरे साथियों, जो मकसद लेकर मैदान जिहाद की तरफ रवाना हुए हो हमेशा उसे पेश नज़र रखो। अल्लाह ताला ने 2 इनामात में से एक की तुम्हें ज़मानत दी है, फ़तह नसीब होगी या फिर जाम शहादत नोश करेंगे। जिन मोतह और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की शहादत। मकाम मोतह पर दोनों फ़ौजें आमने सामने आए। लश्कर इस्लाम सिर्फ 3000 अफराद पर मुश्तमिल था
जबकि दुश्मन की फ़ौज 1 लाख से ज़ायद सिपाह पर मुश्तमिल थी। इससे पहले मुसलमानों को इतने बड़े जिम गफीर से टकराने का मौका नहीं मिला था। इस जंग में मुसलमान ऐसी बेजिगरी से लड़े कि रूमी फ़ौज के छक्के छड़ा दिए। दुश्मनों के दिलों पर लश्कर इस्लाम की धाक बैठ गई। रसूल इकरम के अता करदा झंडे की हिफाजत के लिए सिपा सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने ऐसी जवानमर्दी के साथ जंग लड़ी के जंगी कारनामों की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दुश्मन ने देखा कि एक शख्स इल्म उठाए कहर बनकर उन पर टूट रहा है। वो न सिर्फ खुद कुश्तों के पुश्ते लगा रहा है बल्कि अपने साथियों का हौसला भी बढ़ा रहा है। तो दुश्मन ने इस्लामी इल्म को सबसे पहले गिराने की कोशिश की। दुश्मन ने चारों तरफ से आपको घेर लिया और बालाखर दुश्मन के नेज़ों ने आपके जिस्म को छलनी कर दिया और रब शहीद हो गए। उनके बाद इल्म हज़रत जफ़र बिन अबी तालिब ने थाम लिया और उसकी हिफाजत के लिए बड़ी जानफिशानी से दुश्मन के मुकाबले में नबर्द आजमा रहे, यहाँ तक जाम शहादत नोश किया। उनके शहीद हो जाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने आगे बढ़कर इल्म थाम लिया और ऐसी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया कि देखने वाले शशदर रह गए। लेकिन बालाखर लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके बाद हज़रत खालिद बिन वल्द को सिपा सालार मुंतखब किया गया। अपने नए हल्का बिगविश इस्लाम हुए थे, लेकिन अपने अपने तजुर्बात की बिना पर ऐसी जंगी तदबीर इख्तियार की कि लश्कर इस्लाम को हजीमत से बचा लिया, वरना इस दिन मुट्ठी भर मुजाहिदीन ख़त्म हो जाते। एक रवायत के मुताबिक हज़रत खालिद बिन वल्द के हाथ से इस दिन 9 तलवारें टूटी, लेकिन लश्कर इस्लाम इस बहादुरी से लड़ा के दुश्मन कोशिश के बावजूद मुसलमानों को अपने नरगे में ना ले सका। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वल्द लश्कर इस्लाम को दुश्मन के नरगे से निकाल लाए। रूमियों ने मुसलमानों का पीछा न किया और दम दबाकर भाग निकले। तारीख़ शहादत और मुरक़द मुनव्वरा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की शहादत मोतह के मकाम पर सितंबर 629 में हुई। अब दीगर सहाबा किराम के साथ बमकाम मोतह दफनाया गया, जो आजकल बोसारा शाम के पास एक मशहूर जगह है, यानी शाम और आर्डन की सरहद पर आर्डन के इलाके में वाक़ है। यह मकाम दरियाए आर्डन के मशरिक़ में वाक़ है। यह मकाम आजकल आर्डन की हुदूद में शामिल है और यहाँ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के अलावा 12 दीगर नामवर सहाबा कराम के अलावा कई और नामालूम मुजाहिदीन की कब्रें हैं। इस मकाम पर हुकूमत आर्डन ने एक मकबरा बनाया हुआ है। अलिफ हल खाना से हुजूर की तज़ियत। जब जंग मोतह की खबर रसूल अलिफ लिल्लाह को पहुंची और लश्कर इस्लाम के 3 सिपा सालारों की शहादत का इल्म हुआ, तो आप इतने गमगीन हुए कि इससे पहले कभी आपको इस तरह हालत गम में नहीं देखा गया, और आप खबर सुनते ही फौरी तौर पर तज़ियत के लिए उनके अहल खाना के पास गए। जब आप ज़ैद बिन हारिसा के घर पहुँचे तो उनकी छोटी बेटी आपसे चिमट कर ज़ारो कितार रोने लगी। आन हज़रत भी आबदीदा हो गए। ये मंजर देखकर हज़रत साद बिन इबादा ने पूछा, रसूल अलिफ लिल्लाह के या अब भी रो रहे हैं? अपने इरशाद फरमाया, ये एक हबीब का अपने हबीब के गम में रोना है।